कभी कभी सच बोलना मुश्किल लगता है और उस पर झूठ आसान लगने लगता है, पर एक छोटा सा झूठ अंदर से हमें चुभने लगता है और जितना हम उसे छुपाते हैं उतना ही वो बढ़ता चला जाता है। तो आज देखते हैं रियान सच चुनेगा या आसान रास्ता। एक नॉर्मल स्कूल का दिन था। क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही थी। सब बच्चे अपनी जगह पर बैठे थे। थोड़ी देर बाद टीचर एक सुंदर सा प्रोजेक्ट मॉडल लेकर आई और उसे टेबल पर रख दिया। उन्होंने सब बच्चों से कहा, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वो क्लास से बाहर चली गईं। टीचर के जाते ही क्लास का माहौल बदलने लगा। कुछ बच्चे अपनी सीट से उठकर प्रोजेक्ट के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ बच्चे दूर से ही देख रहे थे और कुछ अपनी जगह पर ही बैठे रहे। रियान भी धीरे से उठकर प्रोजेक्ट के पास चला गया। वो उस मॉडल के बिल्कुल करीब खड़ा हो गया, उसे ध्यान से देखने लगा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन एक पल में सब बदल गया। अचानक रियान का पैर हल्का सा फिसल गया। उसका बैलेंस बिगड़ गया और खुद को संभालने के चक्कर में वो सीधा टेबल पर गिर पड़ा और उसके साथ पूरा प्रोजेक्ट मॉडल टूटकर बिखर गया। बाकी बच्चे भी देख लेते हैं कि क्या हो गया है। किसी के चेहरे पर शौक तो किसी के चेहरे पर डर होता है। रिहाना भी सब कुछ देख रही होती है। वो रियान की तरफ देखती है, जैसे पूछ रही हो, ये क्या कर दिया तुमने। थोड़ी ही देर में टीचर वापस क्लास में आती हैं। उनकी नजर सीधा उस टेबल पर पड़ती है और वो रुक जाती हैं। टूटा हुआ प्रोजेक्ट देखकर वो पूछती है, ये किसने किया। रियान के चेहरे पर प्रेशर साफ दिख रहा होता है। उसके अंदर डर और गिल्ट दोनों चल रहे होते हैं। तभी रिहाना धीरे से उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका इशारा क्लियर होता है, सच बोल दो। रियान एक गहरी सांस लेता है और फिर धीरे से बोलता है, मैम, ये मुझसे हुआ। क्लास में सबकी नजर उस पर टिक जाती है। टीचर उसकी तरफ देखती है। फिर टीचर शांत आवाज में कहती है, गलती हो गई, लेकिन तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रियान के चेहरे पर धीरे धीरे रिलीफ आने लगता है, जैसे उसके अंदर का बोझ हल्का हो गया हो। कभी कभी सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा गलत होता है।